Good morning to all, and it is a time to start the economics class. Students, हमें क्लास में समय पर शामिल होना चाहिए, नहीं तो कंटेंट को 30 मिनट्स में ब्रीफ करने में थोड़ी परेशानी आती है। आपको मेरी आवाज़ जा रही होगी और आप अपने दोस्तों से यथाशीघ्र क्लास में शामिल होने के लिए कहेंगे। भैया बहन, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की कक्षा में सबसे पहले निर्धनता की स्थिति को जाना, निर्धनता के सूचक कौन कौन से हैं उसको जाना, निर्धनता की परिभाषा को जाना, और आज के क्लास में निर्धनता के जो कारण हैं, आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने कहा था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। सभी अर्थव्यवस्थाएं नेचर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं वो नेचर में। लेकिन नेचर अलग होने से व्यक्ति नहीं बदल जाते, अर्थव्यवस्थाएं की समस्याएं नहीं बदल जाती, अर्थव्यवस्थाओं की समस्याएं यथावत बनी रहती हैं। तो भैया बहन, चूंकि अर्थव्यवस्था प्रकृति में अलग अलग होती है, आकार प्रकार में अलग अलग होते हैं। जैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि हम अभी तक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब अमेरिकन अर्थव्यवस्था है, अमेरिकन इकोनॉमी है। ये अमेरिकन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? ये इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है। अब अमेरिकी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है और भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी ये अमेरिका से अलग इकोनॉमी है। खूब ध्यान से सुनेंगे भैया, जो लोग कक्षा में आते हैं खूब बढ़िया से, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें अब आ गई आपके पास। यू आर सपोज टू रीड बिगर थिंग्स ना, तो आपको चीज़ों को बढ़िया से सुनना होगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बेरोजगारी है, निर्धनता है। अमेरिकन इकोनॉमी में बेरोजगारी भी है, निर्धनता बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन बेरोजगारी भी है और निर्धनता भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ दक्षिण अफ्रीकी देशों का प्रॉब्लम है। अमेरिकन इकोनॉमी भी बेरोजगारी की समस्या से जूझती है। मैंने बेरोजगारी का नाम इसलिए लिया कि बेरोजगारी निर्धनता को जन्म देती है। अब इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे भैया बहन, और इतनी बातों को ध्यान में रखने के बाद, इतनी बातों को ध्यान में रखने के बाद हम आज ग्रामीण निर्धनता के कारण पिछले क्लास में देखे थे। आज थोड़ा सा हम लोग शहरी निर्धनता के कारण को देखेंगे और शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता को मिला देंगे आपस में
तो भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण बन जाएंगे। यानी भैया बहन, तीन क्वेश्चन 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन निर्धनता के कारण से बनते हैं। पहला ग्रामीण निर्धनता के कारण, दूसरा शहरी निर्धनता के कारण और तीसरा निर्धनता के आम कारण, साधारण तौर पर निर्धनता के कारण। इतनी चीज़ें हम लोग 3 कारण निर्धनता में देखते हैं। फर्स्ट, कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। हम समझते हैं भैया बहन, आप एक एक करके जो मैं चीज़ों को ब्रीफ कर रहा हूँ उसे ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। भैया बहन, अब मैं यहाँ पर आपको, मैंने शहरी निर्धनता के कारण तो लिखा नहीं है, ये मैंने भारत में निर्धनता के कारण लिखे हैं, लेकिन शहरी निर्धनता के कारण भी आप बेसी नहीं 5 पॉइंट आप लिख लीजिए। यहाँ से मैं अंग्रेजी और हिंदी में बोलूँगा, आप हेडिंग बनाएंगे, भारत में शहरी निर्धनता के कारण। भारत में शहरी निर्धनता के कारण, ये पॉइंट आप भैया बहन बनाएंगे। थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, मैं वहाँ लिखता हूँ। भारत में शहरी निर्धनता, भारत में शहरी निर्धनता के कारण। भैया बहन, ये पॉइंट आप ऊपर में लिखेंगे। भारत में शहरी निर्धनता के कारण, कॉजेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी, URBAN, अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में शहरी निर्धनता के कारण। अब भैया बहन, शहरी निर्धनता के कारण में सबसे पहला जो आप लिखेंगे, शहरी निर्धनता के सबसे पहला जो कारण आप लिखेंगे, वो कारण क्या है? वो है पहला, तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। भैया बहन, शहरों में, बड़े शहरों में तो समस्याएं कुछ ठीक ठाक हैं, लेकिन छोटे शहरों में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का अभाव है। अब पॉलिटेक्निक कॉलेजेस कम हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम हैं। अपना उद्यम शुरू करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसके लिए जो बेसिक प्रशिक्षण होना चाहिए, उसका अभाव है। इसलिए तकनीकी शिक्षण का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव। दूसरा, ये एक सर्वव्यापी कारण है जो यहाँ भी लिखे हैं, और वो है जनसंख्या विस्फोट। ये जनसंख्या विस्फोट जो है, आज देखिए दिल्ली की क्या समस्या है। सभी लोग दिल्ली में ही काम खोजना चाहते हैं। आज दिल्ली हमारी राजधानी है और वहाँ की सरकार झुग्गी झोपड़ियों की समस्या से जूझ रही है। अब लोग तो वहाँ जाएंगे, लोग महानगर में जाएंगे नौकरी खोजने के लिए, लेकिन क्या वहाँ उन्हें रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा? क्या उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी? क्या जैसा खाना वो अपने घर में खाते थे वैसा खाना उनको हाइजेनिक फूड मिलेगा? क्या उनको रहने का वातावरण ऐसा मिलेगा? क्या उनको साफ़ सफाई की व्यवस्था मिलेगी? क्या पीने के लिए बढ़िया पानी उन्हें मिलेंगे? अनेक समस्याएं लेकर के वो महानगर जाते हैं और काम की तलाश करते हैं। अब शहर में जो नगर निगम है, वहाँ के जो प्रशासक हैं,
उनके हाथ में जादू तो है नहीं कि लोग वहाँ गया और उसको अच्छी नौकरी दे देंगे। तो ये जनसंख्या, शहरों की बढ़ती जनसंख्या, ये शहरी निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। तो भैया बहन, शहरी निर्धनता के 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, औद्योगिकरण में कमी, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण में कमी। प्रायः हम जानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान होता है और शहरों में उद्योग लगते हैं, ये हम सोचते हैं। लेकिन क्या सभी शहरों में जितना औद्योगिकरण होना चाहिए वो हो चुका है? भैया बहन, बिल्कुल नहीं। औद्योगिकरण की गति अभी भी धीमा है और उद्योग ही नहीं लगेंगे भैया बहन तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कहाँ से हो पाएगा? रोजगार के अवसर कैसे बनेंगे? गांव में तो कृषि कुछ काम नहीं मिला तो चलो खेती कर लिए, कोई काम नहीं मिला दूसरे का ही खेत कर लिए। हम लोगों ने ग्रामीण निर्धनता में देखा था एक पॉइंट, भूमिहीनता। अब जो भूमिहीन लोग हैं, गरीब तो हैं, लेकिन वो दूसरे का खेत भी भौली पर, बट्टा पर, हिस्सेदारी पर करके अपना गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन शहरों में तो कोई कृषि होता नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे? उद्योगों में काम ढूंढेंगे। और अगर उद्योग भी उतने नहीं हैं तब क्या होगा? तब स्थिति दयनीय हो जाएगी। भैया बहन, औद्योगिकरण की गति जितनी तेज होगी अर्थव्यवस्था में, रोजगार के अवसर उतने ही ज़्यादा बनेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सेलरेशन होना चाहिए। देन ओनली द पीपल विल बी एब्जॉर्ब्ड, तभी लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। अदरवाइज शहरी बेरोजगारी की स्थिति और दूभर हो जाएगी। शहरी बेरोजगारी, शहरी निर्धनता की स्थिति ग्रामीण निर्धनता से भी बदतर हो जाएगी। भैया बहन, चौथा पॉइंट, स्वरोजगार में कमी, लैक ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खूब ध्यान से भैया बहन सुनेंगे, आपका 2 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हो जाएगा। स्वरोजगार में कमी, लैक ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है यह कब स्टार्ट होगा? जब उनको वित्त की व्यवस्था की जाएगी, जब बैंक उनको ऋण देंगे, जब वित्तीय संस्थानों से उन्हें कम ब्याज दर पर पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, इसलिए शहरी जनसंख्या को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। शहरी जनसंख्या को रोजगार मिलने में इसीलिए प्रॉब्लम होगा, वित्त की कमी, इसलिए स्वरोजगार में भी कमी। स्वरोजगार में कमी तो निर्धनता में वृद्धि। इनकम ही नहीं बढ़ेगा तो फिर वो संपन्न कैसे बनेंगे? आय ही नहीं होगा तो जीवन स्तर कैसे ऊपर उठेगा? तो भैया बहन, शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना होगा। शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना होगा। ये बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट भैया बहन बन रहे हैं। अब शहरी जनसंख्या के, शहरी निर्धनता के आप अन्य कारण भी खोज करके लिख सकते हैं। लेकिन भैया बहन, अगर ये 4 पॉइंट ही आप लिखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि
निर्धनता के कारणों में हम लोगों ने तीन कारण ढूंढ करके निकाले। छोटे बड़े 3 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए। खाली निर्धनता का कारण हमने नहीं जाना, निर्धनता का कारण हम आज जानेंगे। इसके पहले हमने अर्थव्यवस्था की शहरी निर्धनता को देखा, ग्रामीण निर्धनता के कारणों को देखा, और आज भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। तो भैया बहन, ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और ये तीनों क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में खूब बढ़िया से उतार लीजिएगा। जो भैया बहन देर से ज्वाइन किए हैं मैं उनको बता दूं कि निर्धनता के कारणों में हमने 3 हेड्स बनाए, 3 कैटेगरी बनाई। ग्रामीण निर्धनता के कारण जो मैं पढ़ा चुका था, आज पढ़ाया शहरी निर्धनता के कारण, वो 4 पॉइंट हमने बताया आपको। जो लोग लेट से आए हैं वो इस रिकॉर्डेड लेक्चर को रात्रि में सुन लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अब भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को बता रहे हैं। भैया बहन, अभी भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को बता रहे हैं और पहला कारण इसमें से बनता है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आर्थिक शोषण एवं विकास की धीमी गति। भैया बहन, हम लोग सभी जानते हैं क्या हुआ। 200 से अधिक सालों तक हम अंग्रेजों के गुलाम बने रहे। अंग्रेजों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की नीति अपनाई। ये सब बातें पुरानी हैं, आप जानते हैं। सभी अच्छे भैया बहन हैं, इन सभी बातों को याद रखते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत को लूटो और अपना देश को, ब्रिटेन को मजबूत बनाओ, यही उनकी नीति थी। और 200 सालों तक हमारा आर्थिक शोषण होता रहा। भैया बहन, जो देश संसाधन के मामले में ही पिछड़ जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है, किसी अर्थव्यवस्था को, किसी देश को वहाँ के संसाधन मजबूत बनाते हैं। अगर संसाधन ही कमज़ोर होंगे तो फिर देश भी कमज़ोर होगा, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। भैया बहन, पहला पॉइंट में यही चीज़ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको आप जरूर लिखेंगे। भैया बहन, दूसरा पॉइंट है हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स एवं कुटीर उद्योगों का उत्तरोत्तर ह्रास। रोजगार प्रदान करते हैं ये छोटे छोटे सेक्टर, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, काश्तकारी, ये छोटे छोटे जो उद्योग हैं ये बड़े पैमाने पर अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने का काम करते हैं। The small industrial sector has huge capacity to absorb maximum people with adequate employment. But due to the rule of cruel British government, what happened really? Our handicraft industry has collapsed. Our small sectors has been collapsed. Various sectors have been collapsed. भैया बहन, इस तरह से क्या हुआ कि संसाधन के मामले में हम लगातार पिछड़ते चले गए। खूब ध्यान से सुनेंगे भैया बहन। पहला पॉइंट बनाया ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आर्थिक शोषण। दूसरा पॉइंट बनाया हस्तशिल्प जैसे उद्योगों का चौपट हो जाना। ये सब किसके कारण है? भारत में निर्धनता के बड़े कारण। अब शहरी निर्धनता के कारण नहीं, ग्रामीण निर्धनता के कारण नहीं, भारतीय निर्धनता के कारण। पूरे देश में निर्धनता क्यों है, इसका कारण।
और इसमें से भैया बहन दो दो क्वेश्चन आपको आएंगे, और आए या नहीं आए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन चीज़ों को ठीक ढंग से जानें। तीसरा पॉइंट भैया बहन, जाति प्रथा, पूर्वाग्रह एवं गलत मान्यताएं। जाति प्रथा, पूर्वाग्रह एवं गलत मान्यताएं, कास्टिज्म, प्रेजुडिसेस एंड रॉन्ग सोशल एजम्पशंस। अब आप देखें, परिवार का आकार बढ़ा, अगर बेटियां हैं तो अशिक्षा के चलते वो बेटियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हमारे भारतीय फैमिली में। लड़के मेल डोमिनेशन पर वो जोर देते हैं। इससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। अगर सही सोच हो जाए कि मेल और फीमेल में आज के समय में अब कोई अंतर नहीं, फीमेल हर वो काम कर सकती हैं, उतनी ही कामयाबी बल्कि कुछ ज़्यादा ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं मेल की अपेक्षा। लेकिन आज भी हमारे यहाँ महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, परिवार का आकार बड़ा होते चला जाता है। ये गलत मान्यताएं, महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को घर से बाहर काम नहीं करने दिया जाता। अगर एक परिवार में भैया बहन 10 मेंबर हैं, 4 महिलाएं हैं, 4 पुरुष काम कर रहे हैं पहले से, अगर 4 महिलाएं भी काम करने लगें तो फिर परिवार की आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन ये गलत सामाजिक मान्यताओं के चलते भैया बहन गरीबी हमारे देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में एग्जिस्ट कर रही है, और इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। वी आर आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजास्टर्स स्टेट, for this poor state, for this miserable state of the society. So, education should be spread out. Proper moral education should be spread out. और अगर ऐसा होगा तो लोगों की सोच बदलेगी। लोगों की सोच बदलेगी तो जाति प्रथा भी खत्म होगी, पूर्वाग्रह दूर होगा, गलत मान्यताएं समाप्त होंगी और आर्थिक गतिविधियों में विस्तार होगा। भैया बहन, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती चली जाएंगी और परिवार भी संपन्न होगा आर्थिक रूप से, और समाज भी संपन्न होगा। जब परिवार और समाज दोनों आर्थिक रूप से सबल हो जाएंगे तो राष्ट्र और राज्य भी सबल हो जाएंगे। तो सारे पॉइंट को खूब बढ़िया से नोट करते जाएंगे भैया बहन। मैंने अपने से ये पॉइंट आपके लिए बनाए हैं। ओके, नाउ चौथा पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट एवं प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। जनसंख्या बढ़ेगी, आय का वितरण ज़्यादा बढ़ जाएगा, अधिक लोगों में आय का वितरण हो जाएगा और प्रति व्यक्ति आय घटेगा, नेचुरल है। इसलिए भैया बहन, जनसंख्या कंट्रोल अगर रहेगा, आय का वितरण रुकेगा, लाभांश बढ़ेंगे और पर कैपिटा इनकम में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। हम जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेंगे। तो भैया बहन, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एवं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में लगातार हो रही गिरावट के चलते भी क्या हो रहा है, निर्धनता में वृद्धि हो रही है। भैया बहन, इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे आप। और अंतिम पॉइंट जो जबरदस्त पॉइंट है, इसको जरूर लिखिएगा। भारत में निर्धनता के कारण आएंगे, सारे पॉइंट छोड़ करके मैंने जो पॉइंट लिखा है उसी को आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप अटेंटिव भैया बहन हैं, सभी अच्छे भैया बहन हैं, क्लास भी करते हैं रेगुलर, तो फिर हम उधार ली गई चीज़ों को क्यों लिखेंगे? हम आचार्य जी के द्वारा निर्देशित चीज़ों को क्यों नहीं लिखें? आई थिंक दैट यू विल अंडरस्टैंड द मैटर वेल एंड यू विल जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन।
लास्ट पॉइंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। भूमि एवं आय का असमान वितरण, भूमि एवं आय का असमान वितरण, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड इनकम। अब देखिए, जमींदारी सिस्टम समाप्त हुआ, जमींदारी सिस्टम समाप्त हुआ तो क्या हुआ, भूमि बट गए। जो अंग्रेजों के चाटुकार थे उनके पास ज़्यादा ज़मीन चली आई। आज समाज में क्या स्थिति है भैया बहन, किसी के पास इतनी ज़मीन कि उसको जानकारी भी हासिल नहीं है, और किसी के पास इतनी कम ज़मीन कि बेचारे के पास एक झोपड़ी बनाने की ज़मीन नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भूमि को समान रूप से वितरित करना चाहिए। भूमि प्राकृतिक साधन है, इसे सब लोगों में वितरण होना चाहिए इसका, जिससे कि अमीर और गरीबों के बीच जो इतनी चौड़ी खाई गैप हमको देखने में आता है वो कुछ कम हो जाए। अब आय का भी यही स्थिति है। हम देखें अपने मोहल्ले में कुछ लोग बहुत अमीर हैं, पैसे रखने की जगह नहीं है। कुछ लोग बेगिंग करते हैं, भीख मांग के खाते हैं, हॉकर्स का काम करते हैं, फेरी लगाते हैं, ठेले चलाते हैं। उनको भी सुंदर जीवन जीने का हक है। उनको आर्थिक अवसर अगर मुहैया कराया जाएगा तो उनकी भी स्थिति अच्छी हो जाएगी, वो भी अमीर बन सकेंगे। तो भूमि एवं आय का असमान वितरण कैसे रुकेगा? या व्यक्ति से नहीं रुकेगा भैया बहन, इसके लिए सरकार को आगे आना होगा। और सरकार जब आगे आएगी, नीतियां बनाएगी, भूमि सुधार कानून लाएगी, तो फिर स्थिति धीरे 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 भैया बहन सामान्य होती जाएगी। तो हम समझते हैं भैया बहन, आप इनको खूब बढ़िया से लिख चुके होंगे। एक बार मैं फिर सारे पॉइंट बोल देता हूँ। पहला, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आर्थिक शोषण एवं विकास की धीमी गति। दूसरा पॉइंट, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स एवं कुटीर उद्योगों का उत्तरोत्तर ह्रास। तीसरा पॉइंट, जाति प्रथा, पूर्वाग्रह एवं गलत मान्यताएं, रॉन्ग सोशल एजम्पशंस। चौथा पॉइंट, जनसंख्या विस्फोट एवं प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। पांचवा पॉइंट, भूमि एवं आय का असमान वितरण, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड इनकम। भैया बहन, मैंने आपके लिए ये पॉइंट सेल्फ क्रिएट किए थे, आपके लिए मैंने दिया। क्लासेस से आपको फ़ायदा हुआ होगा, मैं समझता हूँ। आप HW और CW की कॉपी में इसे उतार लेंगे और विद्यालय आकर के दिखाएंगे। सिग्नेचर भैया बहन ज़रूर करा लें। इससे क्या होगा, आप तमाम तरह की परेशानी से बचेंगे। तो भैया बहन, आज के लिए इतना ही। हम समझते हैं आप हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि हमको आपके ऊपर भैया बहन बहुत बहुत विश्वास है। इतना कह करके भैया बहन, हम जो है आज की कक्षा अब समाप्त करेंगे। और आज की कक्षा समाप्त करने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद।